प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो और आपको पहली बार में बीएसटीसी या पीटीटी के एग्जाम में आपको पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज की यह क्लास आप पूरी में से पूरी देख लीजिएगा। यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू छपने वाले। अगर आपको पहली बार में आपका सिलेक्शन लेना ना, तो इस क्लास को पूरी की पूरी वॉच कर लीजिएगा। आज की क्लास में मैं आपको 35 प्रश्न करूंगा। आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपका 35 में से अगर आपका स्कोर है 25 प्रश्नों का आंसर सही दे पाते हो, तो मान के चलेगा आपकी जो तैयारी चल रही ना, शानदार चल रही। और ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आने वाली। ठीक है, चलो तो पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या महाराष्ट्र है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह प्रश्न आपके परीक्षा में 2 बार पूछा हुआ है दोस्तों, याद रहे। दोबारा प्रश्न आपके रिपीट हो सकता है। बिल्कुल सही है। सभी के कमेंट आना स्टार्ट हो चुके कि गुरु जी हमारा जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा। अगर आप भी यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है। प्रश्न आपसे पूछा गया कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में? आपके जालोर है, सिरोही, चूरू या के झालावाड़। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का क्या नाम है। तो सबसे ऊंचा पर्वत जो शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? उसका नाम है गुरु शिखर। अब आपको गुरु शिखर बताना है कि गुरु शिखर आपके किस जिले में। तो गुरु शिखर आपके सिरोही जिले में। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। यहीं पे आपसे गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी जाती है, जो कि 1722 मीटर है। कितने हैं? 1722 मीटर है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा कि संतों का शिखर है संबंधित है, यानी कि संतों का शिखर किसे कहा जाता? बता दो कि गुरु शिखर को कहते, तारागढ़ को कहते, खेलों के हनुमान को कहते, या दोस्तों नाग पहाड़ को कहते। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे देंगे। क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, बात की जाए संतों का शिखर, तो कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को कहा था संतों का शिखर। किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था और गुरु शिखर को कहा था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो हमारी क्लास नंबर है, आज की हमारी क्लास नंबर है 15 नंबर वाली क्लास। कितने नंबर की? 15 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 14 क्लास करवा दी। कितने क्लास करवा दिए? 14 क्लास करवा दिए। जैसे ही आप हमारी ये क्लास खत्म हो जाए ना, इसके बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। वहां पर आपको 14 क्लास में देख लेना है अच्छी तरह से। मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ ना, यहाँ से आप नियमित रूप से ज्वाइन करो, आपका सिलेक्शन पहले बार में पक्का है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है आपका उदयपुर है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा या आपका चित्तौड़गढ़। कह जी आर्द्र का मतलब होता है, बातों पर जल्दी जल्दी आंसर दो कि राज्य का सर्वाधिक आर्द्र राज्य में आर्द्र जिला कौन सा रहेगा। तो गुरु जी हमारा झालावाड़ को लिख दो। इसे झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के नाम से भी इसे जाना जाता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी बे बता रहे, बे बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सभी का सही है। दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक भी कर दो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है आपके जैसलमेर है, भरतपुर है, बूंदी या आपके बाड़मेर में। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दीजिएगा कि राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। काफी अच्छा अपने आप से पूछा। और भूरी मृदा की बात की जाए, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और हाड़ौती में भी कहाँ पर है? तो आपके बूंदी जिले में। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। यानी ऑप्शन में आपको बूंदी दे रखा, यानी कि आपका ऑप्शन से बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आप भी सही बता रहे हो, आप सभी का सही आंसर है। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि लूणी नदी मुख्यतः बहती है, कि लूणी नदी मुख्यतः बहती है हमारे राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है या हरियाणा। सभी विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और हमारी क्लास का टाइम नोट कर लो। सभी विद्यार्थियों क्लास का टाइम होना चाहिए, पता होना चाहिए। हमारी क्लास आती है सुबह को, कब आती है? हमारी क्लास आती है सुबह को 7 बजे। कब आती है? सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आती है। तो आप सभी विद्यार्थी नियमित रूप से सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। चलो, लूणी नदी की बात की जा रही है और लूणी नदी का जो संबंध रहेगा हमारे राजस्थान से रहेगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए कमेंट करे ना, सही कमेंट करो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में किस जिले में पलाय झील पाई जाती है? कि राजस्थान में किस जिले में पलाय झीलें पाई जाती है? आपके कोटा, जैसलमेर है, उदयपुर है या आपके भरतपुर। जल्दी जल्दी आंसर दो कि जी पलाय झील का मतलब क्या होता? तो पलाय झील का मतलब होता जब वर्षा ऋतु में उसमें पानी भर जाता और बाद में उसे सूख जाता, उसे पलाय झीलें कहा जाती है। और वे पलाय जो झीलें हैं ये आपके जैसलमेर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर जिले में पाई जाती है। यानी कि आपका ऑप्शन बी बताने वाले का सभी का सही है। अगर जिन विद्यार्थियों ने बी कमेंट करे हो ना, सही है। याद है दोस्तों, एक तो आपको क्लास पूरी देखनी है और एंड में आपका स्कोर कितना रहता ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि छापे बांध स्थित है। बता दो छापे बांध है कहाँ पर? आपके 12, कोटा, झालावाड़ ये आपके टोंक में। बताओ काफी अच्छा अपना आपसे पूछा कि छापी जो बांध है ये आपके कहाँ पर रहेगा? तो आपके 12 जिले में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? 12 जिले में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसे 12 को वराहा नगरी के नाम से जानते। किसे नाम से? वराहा नगरी के नाम से जानते। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वराहा नगरी किसे कहते हैं, तो वराहा नगरी के नाम से आपके 12 जिले को जाना जाता है। दोस्तों जिलों के जितने भी उपनाम है मैं आपको हमेशा नियमित रूप से क्लासों में बताता रहता हूँ। बस आप मैं जो बता रहा हूँ इन चीजों को आप नियमित याद कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पहली बार में पक्का है। चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपके कोटा, बारां, बूंदी या आपके भीलवाड़ा। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। बिल्कुल सही है, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे सभी का आंसर है। और यहाँ पे दोस्तों छापी परियोजना की बात करेंगे ये आपके झालावाड़ में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? छापी परियोजना का संबंध आपके झालावाड़ रहेगा, यानी कि आपका सी यहाँ पे से रहेगा। और 12 जो रहने वाला 12 आपके इस यहाँ से संबंधित रहेगा लेवा तालाब से, यहाँ पर आपका 12 से रहेगा। बिल्कुल माफी चाहूंगा गलती होगी। चलो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे से रहेगा, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी बे बता रहे बे बताने वालों का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कोटा बैराज का निर्माण है किस उद्देश्य से किया गया था? कोटा बैराज का निर्माण है किस उद्देश्य से किया गया था? विद्युत उत्पादन है, विद्युत उत्पादन, सिंचाई या सिंचाई के हेतु या के उद्योग और जल की आपूर्ति के लिए। बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न है, सभी को आंसर दे देना है। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। कोटा बैराज की यहाँ पर बात की जा रही है और कोटा बैराज का जो संबंध था सिंचाई से संबंधित था। किससे संबंध था? सिंचाई करने के लिए कोटा बैराज बांध बनाया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे से रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में खेर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान में खेर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं। बीकानेर, बाड़मेर है, कोटा, सवाई माधोपुर है, जालौर व सिरोही, अजमेर व भीलवाड़ा। जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। वैसे बात की जाए दोस्तों खेर के वृक्ष लगभग सभी जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक रूप से आपको बताना है कि राजस्थान में खेर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप सभी का कमेंट आ रहा कि एक तो आपका कोटा हुआ, सवाई माधोपुर हुआ, इनमें आपके खेर के जो वृक्ष है ना सर्वाधिक आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका भी सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि भरतपुर बर्ड प्रश्न को ध्यान से समझना कि भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेना। मैं जिस क्वेश्चन को स्टार लगा दूं आप उस प्रश्न को कॉपी में नोट कर लेना और एग्जाम से पहले उन प्रश्न को अच्छी तरह से रट्टा मार के चले जाना, आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका से रहेगा।
अगर आपको अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहला काम रहेगा आपको सब्सक्राइब करने का, ताकि मैं हर क्लास जब भी लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। वरना आपको पता नहीं चलेगा कब मैंने क्लास लाकर आया था और कब क्लास हमारी खत्म हो गई थी। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान में वनों को काट कर व जला कर के जाने वाली कृषि को कहते हैं। उन्हें कचाबू कहते हैं, पाल कहते हैं, वालर कहते हैं या गमैती कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर बात की जाए कि वनों को जब काट कर जला कर वहां पर जो खेती की जाती है उसे वालरा कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा कृषि के नाम से जानते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सही। क्या है? जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सभी का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से समझना। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है दोस्तों? चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? आपके चना, सरसों, चावल है या आपके गन्ना? तो यहाँ पे जब भी आपको माही सुगंधा का नाम दिखाई दे तो आपको एक ही दिमाग में याद होना चाहिए कि चावल। क्या रहेगा? चावल। बिल्कुल, अगर आप चावल कमेंट करे हो सही है। यहीं पे बात की जाए चावल मल के मतलब धान, और धान का कटोरा आपके हनुमानगढ़ को कहते हैं। क्या कहते हैं? धान का कटोरा आपके हनुमानगढ़ जिले को कहा जाता है दोस्तों, याद करेगा। और धान का मतलब है चावल, और अन्न का कटोरा अगर आपसे पूछा जाए, अन्न का कटोरा आपके श्री गंगानगर को कहा जाता है। ये दोनों चीजें आपको हमेशा याद करके रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न काफी अच्छा आप सभी से पूछा। प्रश्न पूछा है कि कौन सी भेड़ की नस्ल है चक्री के नाम से जानी जाती है? बताएगा कौन सी भेड़ की नस्ल है चक्री के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन को मैं स्टाल कर रहा हूँ, आंसर दे दीजिएगा कि मगरा, नाले, सोनारी या आपके चोगला। जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे बता रहे गुरुजी मगरा को लख दो। किसे लख दो? मगरा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है मगरा कमेंट करे, मगरा कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आपके अजमेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये आपके उदयपुर। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दीजिएगा कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सभी विद्यार्थी आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे रहेगा। और कमेंट आ रहा जैसलमेर को लॉक दो। किसे लॉक दो? जैसलमेर को लॉक दिया जाए। आपका यहाँ पे जैसलमेर बता रहे, ऑप्शन नंबर से बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, सीसा जस्ता गिलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सीसा जस्ता गिलाई संयंत्र है कहाँ स्थापित किया गया था? भेसलाना जयपुर है, बनेश्वर डूंगरपुर है, कोटा या आपके देवबारी उदयपुर में? बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। सीसा जस्ता का संबंध आप सभी को बताना है और पता भी होना चाहिए कि सीसा जस्ता का जो संबंध है देवबारी से, और देवबारी आपके कहाँ पर है? तो आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे डे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न काफी अच्छा आपसे पूछा, कौन सा शहर है राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता? कौन सा शहर है राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? आपका कोटा, पाले, ब्यावर है या आपका भीलवाड़ा? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि मैनचेस्टर आपसे पूछा और मैनचेस्टर के नाम से आपके भीलवाड़ा को जानते हैं। और यहीं पे आपका एक अच्छा प्रश्न मैं बता देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप एक स्टार लगा के वेरी वेरी मोस्ट रहेगा। प्रश्न आपसे पूछते हैं कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं मेरे दोस्त, याद करना। भिवाड़ी अलवर को कहते हैं। किसे कहते हैं? भिवाड़ी अलवर को राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। याद रहे दोस्तों, एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपको याद कर लेना इस प्रश्न को। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, और हाँ अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन है सर्वाधिक होता है? कि राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आपके चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है, भरतपुर है, ये आपके दूसरा। कि राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन है सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। यह प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, दोबारा रिपीट होने के चांसेस है भाई। चलो बता दो, बिल्कुल से बता रहे कि जी सीमेंट का प्रथम कारखाना तो लाखेरी बूंदी में था, लेकिन यहाँ पर बात की जाए सर्वाधिक सीमेंट है जो कि हमारे चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन आपका ए से रहेगा। चित्तौड़ में भी बात की जाए निम्बाड़ा, अगर आपको स्थान दिया जाए तो निम्बाड़ा याद करना, निम्बाहेड़ा। क्या? निम्बाहेड़ा। ठीक है। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आप सभी विद्यार्थियों को बता देना कि क्या अर्थ है। काला पत्थर है, जुता हुआ खेत है, या दोस्तों काली चूड़िया या उपयुक्त तस्वीर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दीजिएगा कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आप सभी को बताना है। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, काली चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन आप सी को लॉक कर दीजिएगा। जो भी सी बता रहे उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। कालीबंगा सभ्यता आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो आपके हनुमानगढ़ में रहेगी। कहाँ पर रहेगी, हनुमानगढ़ में रहेगी। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे, तो आपके घग्गर नदी के किनारे। ये चीजें आपको अच्छे से याद करके रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था, कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था, बताएगा कि तिलवाड़ा, नगरी टोंक है, रेड टोंक है, या नगरी चित्तौड़गढ़। कह से प्राचीन भारत का जो टाटा नगर था ये अपने रेड टोंक को कहते थे। किसे कहते थे, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। ऑप्शन आपका से बताने लिखा सही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप सभी विद्यार्थी क्लास को पूरे में से पूरे यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। बिजोलिया अभिलेख के किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। आपके राठौड़ है, सिसोदिया, चौहान है, या आपके प्रतिहार। जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दे जाओ। बिल्कुल सही बता रहे हो कि गुरुजी चौहान को लॉक दो। किसे लॉक दिया जाए, चौहान को लॉक दिया जाए। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चौहान बता रहे, सही बता रहे, ऑप्शन आपका सी बताने वाले का सभी का सही। अगला प्रश्न देखिएगा कि नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। कि नाथ प्रशस्ति राजस्थान के किस रियासत से संबंधित है। मारवाड़ है, जयपुर है, मेवाड़ है, या आपके जैसलमेर। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे हो। कह रहे जो नाथ प्रशस्ति जो है ये हमारे राजस्थान के मेवाड़ से संबंधित रहेगा। कहाँ से रहेगा, मेवाड़ से संबंधित रहेगा। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर से बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी, या आप भी कर रहे हो PTT एग्जाम है 2025 की तैयारी, ठीक है। अगर आप भी BSTC एग्जाम 2025 है या PTT एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो और आपको पहले बार में अपना सिलेक्शन लेना, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का, 5000 प्रश्नों का ई बुक तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप परीक्षा से पहले पहले इस 5000 प्रश्नों ई बुक को पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है, आपका सिलेक्शन है पहली बार में हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी ये 5000 प्रश्नों की बुक एक बार है पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा, आपका सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। कि रोज ये 5000 प्रश्नों का बुक हमें मिलेगा कहाँ पर है, इसका आपको चार्ज लगेगा कितना, नाम मात्र का कितना, 99 रुपये का आपको इसका चार्ज लगेगा। और मिलेगी कहाँ पर है, नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। ऐसे नंबर पे आपका 99 रुपये का क्या करना, पेमेंट करके ऐसे नंबर पे आप जो उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी बुक पढ़ कर एग्जाम देने चला गया उसका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ई बुक एक बार जरूर से परचेज करके पढ़ लेना, सिलेक्शन की मेरी गारंटी थी, ठीक है ना। चलो अब बताएगा कि राजस्थान के क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है, तो आपके ढूंढाड़ क्षेत्र में। कहाँ पर है, ढूंढाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन आपका सही बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे हैं, बता दीजिएगा। कि चक्रायु, धर्मपाल है, नागभट्ट है, या आपका वासुदेव। जल्दी जल्दी आंसर दो। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे, तो यहाँ पे बता रहे नागभट्ट, सी ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी से बता रहे ना, हाँ बिल्कुल सही है, से बताने लगा सही है। अगला प्रश्न है कि हरकेली संस्कृत नाट्य की रचना की। हरकेली संस्कृत नाट्य की रचना किसने की थी, बताएगा। अर्णवराज है, अजय राज है, दुर्लभ राज है, या आपके विग्रह राज ने। तो हरकेली जो नाटक था इसके जो रचना की थी ये की थी आपके किसने की थी, विग्रह राज चतुर्थ ने की थी। किसने की थी, विग्रह राज ने की थी। ऑप्शन आपका डी बताने का सही है। अगला प्रश्न देखा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था।
पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रवरदाई या आपका हरिहर है। तो पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था वो था चंद्रवरदाई। कौन था? चंद्रवरदाई था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे ना, से बताने वाले का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद किया था? दोस्तों बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद किया था? सिवाना दुर्ग है, जोधपुर दुर्ग है, या आपके रणथंभौर का दुर्ग है, या आपके चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। बात है 1308 की। कब की बात है? यहाँ पे 1308 की। और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर आक्रमण किया था? केवल सिवाना दुर्ग में आक्रमण किया था। सिवाना का दुर्ग जो वर्तमान में आपके बालोतरा जिले में, और इसी का नाम बदल क्या कर दिया था? उसने खैराबाद कर दिया था। ऑप्शन आपका ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? इसे मैंने स्टार लगा दिया है, आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा दीजिएगा। तो बताएगा कर्नल टोड है, बदायूं ने, अबुल फजल है, या आपके गोपीनाथ शर्मा ने। तो जल्दी जल्दी आंसर दो। बिल्कुल सही है। सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सब क्या देगा? केवल जो अबुल फजल को लॉक दो। किसे लॉक दो? अबुल फजल को लॉक दो। ऑप्शन आपका से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है कि नाथद्वारा का मूल नाम था। बताएंगे कि नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? बनेड़ा, कनौड़ा, सिहाड़, या आपके बेदला के नाम से जानते थे। तो नाथद्वारा की बात करें तो नाथद्वारा का मूल नाम था सिहाड़। क्या था? नाथद्वारा का जो मूल नाम था उसे सिहाड़ नाम से जानते थे। यानी कि आपका ऑप्शन है से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। अगला प्रश्न देखो, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान है बिहारी किसके दरबार में था? हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान है किसके, जो हिंदी का बिहारी जो है ना, ये किसके दरबार में था? जल्दी जल्दी आंसर दे दा। तो किसके था? मिर्जा राजा जयसिंह के था। किसके था? मिर्जा राजा जयसिंह के था। ऑप्शन हमारा ए बताना लिखा सी। अगला प्रश्न देखो कि वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वागड़ के परमार राजवंश की जो राजधानी थी कहाँ पे थी? चंद्रावती, अर्थुना, मालवा, या आपके जालोर है। तो कहाँ पे थे? अर्थना में थी। कहाँ पे थे? अर्थना में थे। ऑप्शन नंबर आपका बे बता रहे ना, बे बताने वाले विद्यार्थी का सबका सी। अगला ऑप्शन है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, एक बार क्लास को आप सभी विद्यार्थी लाइक कर दो। क्लास अगर आपको पसंद आई तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। यहाँ से आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी, और मैं जो प्रश्न करूंगा यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले। तो बस आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करो। क्लास हमारी आती है सुबह को 7 बजे, तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगा। और अजमेर में जो सेवा की थी किसने की थी, इसका आंसर आप सभी का मैं देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले आप जो तैयारी कर रहे हो किस लेवल की तैयारी आपकी। अगला प्रश्न आपके सामने कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णुलाल पांडे, राधा कृष्ण शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कन्हैयालाल दाद। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर रहेगा आपका विष्णुलाल पांड्या। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। तो दोस्तों आप क्लास कैसे लगी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के बटन को प्रेस करेगा। आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।